अस्सलाम वालेकुम। आइए अस्सलाम आइए वालेकुम आई सर। हेट फुफ्फो के बेटे आइए। थैंक यू। सर आपके फेस पे इतना ग्लो है, इसकी वजह क्या है? ये तो रियल में दिख रहा है, कैमरे में तो नहीं दिखता। तो ये आपकी आंखों का कमाल है जी। नहीं, मैं इतनी अंधी नहीं हूँ। और आपके बाल इतने घने क्यों हैं? मैं काला साबुन बर्तनों वाला इस्तेमाल करता हूँ। आज तो आपके पास कुछ नहीं नहीं, मेरे पास मौजूद है। ओके, ओह माय गॉड, नहीं थैंक यू सो क्या मच। पकड़ नहीं 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 आपने आप बात की ये ले। नहीं नहीं। किसी से वादे तो नहीं कर रखे थे कि आपसे करूंगा? वादे इंसान है, इंसान खता का पुतला है और कई दफ़ा हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन उनकी हम माफ़ी मांगते हैं। किसी का आपको घोड़ा पसंद आ जाए और उसको आपकी कोई बहुत बड़ी वजूद हूँ। आज के जो समा सितारे हैं वो हर आशिक, हर महबूब के दिल की आवाज़ है। मैं बात कर रही हूँ ज़ीशान रोखड़ी की। जो प्यार करते हैं उनकी मोहब्बत है, अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे। सर, ज़ीशान रोखड़ी के गाने सुन सुन के आशिक तो सारी सारी रात रोते हैं, लेकिन आप उन्हें रुला के खुद सोए रहते हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं है? देखें जी, हम कोशिश करते हैं, आवाम की तर्जुमानी करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो हमारे गानों से खुश हों, नहीं चाहते कि वो रोएं। तो अब क्योंकि ट्रेंड चेंज हो चुका है, पहले हुआ करते थे गाने कि ज़्यादा रोना धोना आता था, लेकिन आजकल तो बड़े लाइट सॉन्ग आ गए हैं, तो कोशिश करते हैं कि लोग ना रोएं। लेकिन बड़े बड़े दुखी गाने आपके, जुदाई अक्सर आपका गाना रुलाता है हाय लोगों जुदाई, को, हाय जुदाई है ना? खा गई, बेवफा भी, याद आया बेवफा मैं रो पिया, है ना? तो इन गानों के पीछे कोई स्टोरी थी असल, या बैठे बैठे कहा कि नहीं? किसके लिए लिखा? मैं सॉन्ग खुद नहीं लिखता। ओके। हमारे शायर हजरात होते हैं, ठीक है। लिखने वाले बहुत कमाल शायर मौजूद हैं, वो लिखते हैं। उनकी चीज़ें हम परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब सिलेक्शन करते हैं हाँ तो फिर हाँ, क्या शायद चीज पीछे? कुछ ऐसा हो, क्योंकि कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं जिनके दोनों के आपने नाम लिए। मेरे बाबा के तकरीबन एक हाय जुदाई जैसे मैंने किया, बाबा की डेथ जब हो गई थी उनके बाद मैंने किया। उनकी याद हो सकती है, उनकी याद के लिए किया, वो मुझे गाना पसंद आया। याद आया बेवफा में रो पिया, ये मैंने शुरू में बाबा के होते हुए भी किया था। तो बस एक होता है इंसान में, पुरानी कुछ यादें होती हैं जो इंसान कभी न कभी दिल करता है कि ये गाना गा ले, तो लोगों ने बहुत पसंद किया। अच्छा, अभी तो खैर ऐसा नहीं होगा ऑब्वियसली कि कोई आपका दिल तोड़े, लेकिन जब आप कामयाब सिंगर नहीं थे तब कभी दिल टूटा कॉलेज अल्लाह के ना करे जी ज़माने? किसी का दिल टूटे, मेरा क्यों टूटे, मेरा कोई ऐसा नहीं था। मेरा जो परफॉर्म करने का जो माहौल था वो मेरे जैसे मेरी मम्मा चाहती थी, मेरे बाबा उस टाइम हयात थे, बाबा चाहते थे, मेरे भाई बड़े हैं इमरान खान, वो चाहते थे, तो हमारी फैमिली मेम्बर्स को था कि ज़ीशान भी आए इस फील्ड में। ओके। तो उनकी उसमें मैंने शुरू किया। कोई मैंने गम में नहीं स्टार्ट किया कि मुझे कोई अच्छा। गम था तो मैंने गाने स्टार्ट किए, तो नॉर्मली। अच्छा, वैसे आपने कभी नोटिस किया है कि जिस बंदे ने काला रंग हो या काला कपड़ा हो या कोई चीज़ हो उस पे गाना गाया, जैसे आज काला जुड़ा पा, इस पे आपके वालिद को बहुत शोहरत मिली। फिर इंडिया का कोई वो बंदा था काला, जिसने ये गाना गाया था काले जले बास्ती शकीनन कुड़ी, और हमारे लाला अता ने ये गाना कि कमीज तेरी काली सोने फुल्ला वाली। उन सब ने शोहरत की बुलंदियां छुई। तो आप कोई ऐसा गाना बनाएंगे काली कमीज पे, या काली आंखों पे ही बना लें, या काली जुल्फों पे कुछ? देखें जी, बिल्कुल काला जोड़ा ऐसी एक रंग है माशाल्लाह जो एक मर्द पे बहुत ज़्यादा सूट भी करता है, हर किसी को सूट करता है। लाला अताउल्लाह खान ईसा खैलवी हमारे लेजेंड हैं, और उन्होंने पहले स्टार्ट में कमीज़ तेरी काली, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ने एक बहुत कमाल इज़्ज़त दी। मेरे बाबा शफाउल्लाह खान रोखड़ी ने काला जोड़ा पा, एक और आपने नाम लिया बड़ा अच्छा सा, इंडिया का एक सॉन्ग है वो बड़ा अच्छा, इसको दुआ है इस रंग को। वैसे तो आप देखें चिट्टा चोला, सीरे दर्जी, सफ़ेद रंग का देखा जाए, मैंने एक गाना गाया था बोस की दा चोला, तो ये सराइकी में माशाल्लाह ये हमारे गाने कपड़ों के बारे में आते रहेंगे आप। अच्छा, कभी किसी को डेडिकेट किया कोई सॉन्ग, देखते साथ ख्याल आया हो कि ये वाला गाना इसके लिए बना?
शोज़ में हम ज़्यादा जब परफॉर्म कर रहे होते हैं वहाँ पे लोगों की होती हैं फरमाइशें। जैसे कुछ लेडीज़ बैठी हुई हैं और वो सुनना चाहती हैं अपनी मर्ज़ी का सॉन्ग, चाहे वो मेरा सॉन्ग है या नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी फरमाइश उस दौरान, क्योंकि उनकी खुशी का मौका है, चाहे मुझे 2 लाइनें भी आती हैं तो मैं चाहता हूँ कि परफॉर्म कर दूँ ताकि उनके दिल में कोई ऐसी बात ना रह जाए। वो करने की कोशिश करते हैं। तो कई आ जाते हैं गाने जिसमें बंदा कुछ ना कुछ कर देता है जी। ओके। और आपके बाल इतने घने क्यों हैं? कैसे माशाल्लाह? मैं काला साबुन बर्तनों वाला इस्तेमाल करता हूँ। मुझे भी प्लीज आज पैक करके दे दे, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। ये बस जी शुरू से लोगों को बाल स्टार्ट से ही पसंद थे मेरे, और इसी स्टाइल में मैं रहा हूँ जितना टाइम भी मैं गुजार चुका हूँ इस फील्ड में। लोग पसंद करते हैं और मैं दूसरे आर्टिस्ट की तरह अपने आप को चेंज नहीं लाता। मैं कोशिश करता हूँ मैं जिसमें लोग मुझे पसंद कर रहे हैं मैं उसमें, हाँ, कपड़ों में चेंज आ सके लेकिन बालों में। एंड इतनी खूबसूरत चीजें आपने हाथों में पहन रखी हैं, ये वो भी काला बक्कल है उसका भी। ये किससे इंस्पायर हुए थे या किसने तोहफे में दिए हैं, हमेशा पहन के रखते हैं? इसकी क्या स्टोरी? ये मेरे बाबा पहना करते थे जी, इसी अच्छा, स्टाइल में, माशाल्लाह। ब्रेसलेट वगैरह, अंगूठियों को उनको शौज मैंने नहीं पहनी हुई। मैं अक्सर Okay. उन्हीं की अंगूठियां पहनता हूँ, गोल्ड में होती हैं। मैं ज़रा गोल्ड से भाग रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं गोल्ड पहन के रखूँ। एक मर्द के लिए वो नहीं Okay. है अच्छा। वो साइंटिफिकली बात। नहीं, वो हमारे इस्लामी तौर पे अच्छा, भी है, इस्लामिक तौर पे, मजहबी ठीक है, तौर okay. पे भी है। तो लेकिन पहनना पड़ती हैं। हाँ, मुझे बाबा से मैं खुश होता था, ये चीज़ें मैं उनकी वजह से पहनता हूँ। बात करें तो गिफ्ट की, बिल्कुल मुझे गिफ्ट दिए जाते हैं, मुझे लोग प्यार देते हैं, चाहे वो गोल्ड में हो चाहे किसी और चीज़ में, तो मुझे गिफ्ट मिलते हैं, मैं उनकी चीज़ें पहनता हूँ। अच्छा, आप ज्यादा तोहफे देने वाले हैं लेने वाले? मेरे ख्याल में तोहफे देने भी चाहिए। जब आप तोहफे ले रहे होते हैं तो आपको देने भी चाहिए। तो मैं देने में मुझे पसंद इसलिए है कि खुशी मिलती है। किसी को तोहफे देने में वाकई में आपको सुकून आता है, आपको इज़्ज़त बढ़ती है, एक दोस्ती बढ़ती है। तो अच्छा, जब आप फिज़ा अली के पास गए थे उनके शो में, उनको तोहफे में आपने गोल्ड की रिंग दी थी, फिर इमरान अशरफ साहब को भी दी, तो आज तक कितना गोल्ड इसी तरह बांट चुके हैं? गोल्ड मुझे पसंद होते हैं लोग, जैसे नसीम विकी साहब हैं, जैसे इमरान अशरफ है, मेरा दोस्त है, भाई है। फिज़ा अली बहुत कमाल आर्टिस्ट हैं। तो ये लोग ऐसे हैं कि इनको मैं शुरू से देख रहा हूँ, बचपन से। बचपन मीन्स थोड़ा टाइम पहले से गाने से। ठीक है, समझ गई मैं। तो मुझे वो ना बहुत ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ सबको। तो जिनको मैं देखता हूँ और मुझे अच्छे लगते हैं, जब मैं उनके पास पहुँचता हूँ तो मुझे वो खुशी होती है, तो मैं उनको गिफ्ट में जो मेरे हाथ में कोई चीज़ होती है मैं देता हूँ। ओके, तो आज तो आपके पास कुछ नहीं मेरे पास मौजूद है। ओके, ओह माय गॉड, नहीं, थैंक यू सो मच। नहीं, आपने बात की है। नहीं, ये बहुत प्यारी रिंग है, ये मैं नहीं ले सकती, और ये शायद आपके हाथों में बहुत खूबसूरत लगे। आपके लिए फिर और कुछ तैयार करते हैं। थैंक यू सो मच, ऐसे समझे रिसीव हो गया आपका तो। नहीं, आपका हम लाजमी तोहफा ज़रूरी है और आपको हम इंशाल्लाह देंगे, लेकिन अभी ये है कि उनकी हम माफ़ी मांगते हैं। औरत में क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या अट्रैक्ट करता है, और क्या अच्छी लगी ऐसी चीज़ कि आपने सोचा ठीक है, दिस इज़ द राइट वुमन जो आपके साथ पूरी ज़िंदगी चल सकती है? अगर हमारे अपने फील्ड की बात की जाए तो इनकी दोस्ती कमाल होती है, इज़्ज़त करती हैं, मेहनत करती हैं काम में, वो मुझे पसंद है। वैसे अगर ओवरऑल आप देखना चाहें कि औरत को कैसा होना चाहिए, तो औरत को एक सख्त मिजाज होना चाहिए औरत को। अगर वो मर्द से बात करती है तो उसको ज़रा सख्ती का इजहार करना चाहिए। तो मुझे सिर्फ कुछ अदाएं हैं, जो औरत का काम है वो करे, जो मर्द का काम है उसको करने दें। माशाल्लाह, आप तो बखूबी निभा रहे हैं अपना काम। अल्हम्दुलिल्लाह। इतना पैसा इकट्ठा करके लाते हैं घर पे। और अच्छा सर, इस रूम के बारे में बताएं, यहाँ की आप लेकर आए अपनी फेवरेट प्लेस पे। ये फेवरेट प्लेस इसलिए है जी कि ये मेरे बाबा अशफाउल्लाह खान रोखड़ी मरहूम, उनका ये रूम है। बाबा की याद जब भी आती है तो ज़ैनब हम कोशिश होती है कि हम इस रूम में आएँ, वही फील आती है, वही खुशबू हमें मिलती है, यहाँ पे अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको लेके आया। और बाबा उस टाइम उन्होंने नया ये उस टाइम बनवाया था,
फिर उसके थोड़े टाइम बाद उनकी डेथ हो गई थी। क्योंकि लोग हमें याद करवाते रहते हैं बाबा का, जब भी जाते हैं उनके लिए दुआ करते हैं, उनको याद करते हैं। अभी तो वो हमें भूलने नहीं देते बाबा को, और वाले तो खैर भूलता ही नहीं। चलें बाबा का गाना सुनते हैं। मेरी मामा बहुत आपके वालिद के गाने सुनती हैं। कौन सा सुनते हैं? मामा सबसे ज़्यादा सुनती हैं, एक गाना है माही। उसका पहली लाइन तो मुझे समझ नहीं आती इतनी, लेकिन दूसरी ये है कि सुत्ती पैनू जगाया माही, मैं पूछा तो तेरा कि मैं पाया ही, ऐसा है कुछ। तो नेहा मुझे ख्वाब आया माही, मैं सुत्ती पैनू जगाया माही, मैं पूछिया जो फिर राखी में पाए, ख्याल में राखी में आए, नेहा मुझे ख्वाब बिचाया माही, मैं सुत्ती पैनू जगाया माही। माशाल्लाह। एक और उनका गाना है सांवल, एक सोनिया अखियां कजले भरियां। सोनिया अखियां कजले भरियां, सोनिया अखियां कजले भरियां, दिल ते कर दिया वार सांवल, मार मुकाया तेरे प्यार सांवल, मार मुकाया तेरे प्यार। एक गाना आप मुझे सुना रही थी बाबा का, कौन सा था बना? बड़ा प्यारा सा आप गा रही थी। एक हुआ मैं, वो वाला मैं तू। सुनाए। मैं इतना अच्छा नहीं गाती। नहीं, आप साथ गए जी। ओके। एक हुआ मैं, दूजा होवे तू, बारिश रंगी शाम होवे, सारी दी सारी तेरे नाम होवे, एक हुआ मैं, दूजा होवे तू। आपको ये असर है कि आपको आती है अच्छी भली? पंजाबी से मिलती जुलती है, कोशिश करते हैं। जब से आप लोगों ने इतना अच्छा म्यूजिक दिया है ना, मजबूरी बन गई है हमारे लिए भी। यकीन करें, आप मेरा फोन अभी देखेंगे ना, तो मैं अक्सर ये ना देख रही होती हूँ लिरिक्स ना इसके, कि इसका मतलब क्या है। अच्छा सर, हमने आपके फार्म हाउस के बारे में बहुत सुना है, और करते या कोई ड्रामा या कुछ? ये जी कि अगर ड्रामों की बात की जाए तो मेल में से मुझे इमरान अशरफ पसंद है, उनके मैं ड्रामे देखता हूँ। और उसके अलावा फीमेल की अगर बात करें तो कोई इतना ख़ास नहीं है कोई शौक। हानिया आमिर? हानिया बहुत अच्छी हैं, हानिया आमिर बहुत अच्छी। आपने ख्वाहिश का इजहार किया था उनके साथ काम करने के लिए, उन्होंने राब्ता किया आपसे? मैंने कब किया जी? ख्वाहिश का इजहार किया था आपने एक प्रोग्राम में। नहीं, मेरा नहीं। मैं हानिया आमिर अल्लाह भला करे, मैं उनकी वीडियोस देख रहा था पिछले टाइम में, तो वो कोई बाइक पे मेरे ख्याल में कोई डांस कर रही हैं। तो उस पर उन पे हिट हो रही थी। तो मैंने बस इतना ही कहा कि उनको चाहिए कि ऐसे इकदाम वो कम करें, क्योंकि आपको लोग देखते हैं, आपको बहुत सी लड़कियां फॉलो करती हैं। जी हाँ, फॉलो करती हैं, तो उनके लिए ये आसानी पैदा हो जाएगी कि अगर आप कर रहे हैं तो वो भी करें, ताकि तो उसलिए मेरे ख्याल में मैंने कोई शायद मैंने किया हो कहीं ना कहीं। ठीक है, अच्छा ठीक है। और अगर बॉलीवुड की बात करें तो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी हैं? अगर उनकी ब्यूटी की बात करें, स्पेशली माधुरी दीक्षित आपको अच्छी लगती हैं, या फिर ऐश्वर्या राय, या फिर करिश्मा कपूर, करीना कपूर? कैटरीना का बड़ा नाम रहा है, तो इन सब में से आपकी कौन सी फेवरेट है? कैटरीना के वैसे तो क्या नाम है, हमारी जो माधुरी जी हैं, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने कमाल इंडस्ट्री को काम दिया है। बॉलीवुड हमसे बहुत आगे चला गया है, और उनकी हर आर्टिस्ट वो कमाल पेश करते हैं। तो देखें, माधुरी जी बहुत कमाल है मुझे। ओके, माधुरी पसंद आई उस टाइम से, ठीक है, स्टार्ट से, ओके, जब हमारा बचपन हुआ करता था। सबसे पहले मैंने आपका जो गाना सुना था, मुझे पता चला था कि ज़ीशान रोखड़ी समवन, कोई है ज़ीशान रोखड़ी, यस, वो गाना था। आपने सोलो ही बनाया हुआ था, ड्रोन शॉट्स उसके लिए हुए थे, कोई मर्दाई अखियां ते वो मुझे किसी ने डेडिकेट किया था। सुनाए ना सुनाए, अगर आपको याद भी होगा। मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। मेरे साथ साथ आपकी बड़ी अच्छी आवाज है।
कोई मरदे अखियां ते कोई आशिक बुलियां ते केनू वाल पसंद केनू चाल पसंद अस मर गए हासां ते कोई मरदे अखियां ते कोई आशिक बुलियां ते। माशाल्लाह आपका गाना हर सॉन्ग इतना अच्छा है। अभी ना तकरीबन 1 महीना पहले हुआ है, मेरी बहन मुझसे पूछ रही थी, कहती ज़ैनी तुम्हारी क्या विश है? मैंने कहा मैं ना अपनी शादी पे ज़ीशान रोखड़ी को बुलवाऊंगी। तो अब तो मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि अब मैं आपको इजीली अप्रोच कर सकूंगी और मुझे लगता है आप आएंगे। मैं जरूर आऊंगा। मैंने तो आपको पता है ख्वाहिश का इजहार मैं आपसे कर चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हम रहें और मैं कोशिश करूंगा कि अल्लाह ताला आपके खैर से दिन लेके आए जनाब, ताकि हम आपकी शादी पे आ सके। आप पता चल गया जैसे हम घर में एंटर हुए ना, बहुत खूबसूरत घोड़ों की सीनरी लगी हुई थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कभी ऐसा हुआ कि कोई घोड़ा बहुत पसंद आ गया और आपने बहुत कीमत दे के भी खरीद लिया? इनमें से कोई है ऐसा? घोड़ा बिल्कुल, मुझे सारे बहुत अच्छे घोड़े यहाँ पे खड़े हुए हैं, पाकिस्तान लेवल के बड़े घोड़े खड़े हुए हैं। हमारे दोस्त हैं कुछ जो मुझसे प्यार करते हैं, तो मुझे पसंद आ जाए तो कीमत चाहे उस घोड़े की जो भी हो तो वो मोहब्बत से मुझे गिफ्ट देते हैं, प्यार देते हैं। और कुछ अपने भी हम यहाँ पे ब्रीड हो रही है घोड़ों की, घोड़ियों की, तो उससे भी आ रहे हैं माशाल्लाह। ऐसा हो सकता है कि किसी का आपको घोड़ा पसंद आ जाए और उसको आपकी कोई बहुत बड़ी अच्छी गाड़ी, तो आप एक्सचेंज मार लेते हैं? गाड़ी के मामलों में गाड़ियाँ भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद हैं। मैंने कहा अगर ऐसा है तो मैं घोड़ा पालना शुरू करती हूँ, अगले साल सौदा लगा लूँ। नहीं आप आपके हुक्म की तामील हो। घोड़ा ले जाना चाहें, गाड़ियाँ कोई इसमें मसला नहीं, लेकिन ये है कि गाड़ियाँ बिल्कुल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बॉल से आती है। हाँ, वो जो ग्रीन नकली कौन सी बॉल होती है? जो ग्रीन वाला होता है, हार्ड बॉल। हाँ जी, तो बॉलिंग कराती हैं बैटिंग? मैं बैटिंग वाला खिलाड़ी हूँ, आप करवाएं बॉलिंग। चले आए जी आए। अब आउट हैं आप। मेरे लिए दूर है, मैं थोड़ा नजदीक आके बॉल करूंगी। वाओ! ओके, जीत गए जी हम। कोई नहीं, अब किसी और गेम में हरा दूंगी। अरे जरूर हराइए। और मेरे ख्याल में चलते हैं फिर स्नूकर ही खेलते हैं। स्नूकर? ओके, स्नूकर परफेक्ट। आ जाए फिर स्नूकर खेलते हैं। बिलियर्ड और स्नूकर सेम चीज है ना? हाँ, मिक्स है, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। वो अलग थोड़ी गेम है बस। हाँ, हल्का फुल्का शॉट चेंज लगा है, लेकिन वैसे ठीक होता है। आ जाओ। हल्की कौन सी है? दोनों सेम है। ओके। यार कसम से। हाँ जी, शॉट कर। ओपनिंग शॉट कर दें। मैं करूं? यस। चलो मैं कर देता हूँ। वैसे आप बोलती हैं आई हेट माई कजन, आई हेट माई खाला के बेटे, और ये आपको स्टिक हल्की चाहिए? क्या बात है। ओह शॉट। चले जी, गेम हो गई ज्यादा। अब जरा कुछ सांस लेते हैं, पानी पीते हैं और फिर कुछ खाने का सोचते हैं। ये जनाब, ये स्पेशली आपके लिए बनाया और सब खाना है आपने, ताकि ये सिर्फ देसी मटन। हाँ, देसी चीजें इसलिए। हाँ, ये शनवारी है, ये मटन टिक्का मौजूद है, उसके अलावा चिकन मौजूद है, उसके अलावा जो जो राइस मौजूद है। लेकिन अब सब आपने टेस्ट करना है ताकि आपको मियाँ वाली के स्टाइल खाने का पता चले किस तरह का खाना होता है। जरूर। आपका क्या फेवरेट है? मैम बिल्कुल, ये जो चीजें बनी हुई है मेरी फेवरेट है सब। किसके हाथ का ज्यादा पसंद है खाना? घर में मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, हमारे घर वाले और मेंबर हैं जितने अच्छा खाना बनाते हैं। तो आप खुद क्या बना लेते हैं? कभी चाय? हमारे एक चाचा हैं, मेरे सगे चाचा हैं। अच्छा। वो बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, तो हमारे पास स्पेशली वो कुक करके देके जाते हैं, तो उनका खाना। तो जब किसी कंट्री जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री, फिर क्या खाते हैं? फिर वहाँ पे मेरे साथ जो बंदे जाते हैं सबको खाना बनाना आता है माशाल्लाह। खाना में बनवा लेते हैं। फिर प्रोटोकॉल। बिस्मिल्लाह करें जी, यहाँ शुरू करें जी। ओके प्लीज। आओ जी। हाँ जी।
और सर अभी आपने यूके वगैरह में भी स्टार्ट कर दिए हैं कॉन्सर्ट्स माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इतना एडवर्टीज क्यों नहीं करते अपने इन कॉन्सर्ट्स को? जैसे दिलजीत दोसांझ अगर देखें तो वो आधे से ज़्यादा पैसा अपनी एडवर्टीजमेंट पे लगाता है ना? तो लोग तो आपको सुनना चाहते हैं, आप तो दूसरे कान को भी खबर नहीं देते कि मेरा कॉन्सर्ट आने वाला है ना। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है, लोग आपकी वजह से वायरल हुए हैं और आप नहीं, घर बैठे हम हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया, अगर अकाउंट की बात कीजिए तो टिकटॉक में पाकिस्तान में या जो हमारे दोसांझ साहब का आपने, उनके टिकटॉक पे इतने फॉलोअर्स नहीं होंगे जितने हमारे पास मौजूद आपके हैं। हाँ, वो तो मेरे आपके माशाल्लाह बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, मानते हैं हम इस चीज को। लेकिन होता है ना, जैसे लोग एक्टिव हैं, 1 मिनट बाद वीडियो डाल दी, मैसेज डाल दिया, और कई लोगों को दिखावा पसंद है, होता होगा, काम जरूरी भी है। मैं इन चीजों से अक्सर भाग, अच्छा, मालिक मेरा जानता है, माशाल्लाह। तो इतना ही है। तो इंशाल्लाह अब आपने कह दिया तो और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। यस जैसे अगर आपका कोई कॉन्सर्ट आ रहा है कुछ, तो आप अनाउंस करते हैं ना अपने इंशाल्लाह जी। मैं क्योंकि अभी 27 नवंबर से लेके 18 दिसंबर तक यूके में मेरे कॉन्सर्ट हैं। अच्छा। हर सिटी में है। माशाल्लाह। ऑस्ट्रेलिया में अभी करके पहुंचा हूँ, सिडनी और बर्थ में। उसके अलावा 2-3 जगह पे हमारे वहाँ पे शो थे। उससे पहले मैं यूके, अभी मुझे अवार्ड मिला है यूके में स्मारा इवेंट्स की तरफ से, और जो पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड होता है उसमें मुझे दिया गया। तो यूरोप का भी है इंशाल्लाह ताला, कनाडा और यूएसए का इंशाल्लाह ताला जल्दी हमारे ओके वीज़े अब हमारे ओके हो गए हैं यूएसए के। अब हमने टूर अनाउंस करना है इंशाल्लाह ताला। तो ईद के बाद मेरा प्लान है कि ईद के बाद मैं वहाँ पे शो स्टार्ट करूँ। जबरदस्त, बेस्ट ऑफ लक। और सर हम अवार्ड में क्यों नहीं जाते हैं? हम अवार्ड में इंशाल्लाह ताला जाएंगे। कई दफ़ा ये होता है कि टाइमिंग ऐसी है कि शोज़ में लगातार हैं, तो हर जगह टाइम देना पॉसिबल। हाँ, जब मालिक चाहेगा तो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, मेरा मालिक है। तो बस अभी खाना फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर चाय शाय पीते हैं, कोई मीठा खाते हैं, ताकि Oh my God, आज तो बहुत बहुत कुछ खा रहे हैं। कोई ऐसा मसला नहीं। ओके, तो अच्छा लगेगा आपको। चाय हमारी बहुत अच्छी होती है। यस, अभी तक तो सब परफेक्ट ही लग रहा है। चलो, थैंक यू। सर बहुत खा चुके सुबह से, और कितना खिलाएंगे? नहीं, ये मीठा तो आपको पता है एक सुन्नत भी है, और चाय पीनी चाहिए कभी कभी, ज़्यादा फल फ्रूट्स के खाने खाबे पूरे महीने का। नहीं, मियाँ वाली के लोग मेहमान नवाज तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान ही हमारा माशाल्लाह मेहमान नवाज है। लेकिन आप लोग जब आते हैं, आप इतना प्यार देते हैं, पहुंचते हैं हमारे पास, तो ये आपकी मेहरबानी, आपकी खिदमत करना हमारा हक है। थैंक यू सो मच, कितने अच्छे हैं आप। अच्छा सर, आप ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान के किस कोने में? लाहौर ज़्यादा पसंद है, इस्लामाबाद या मियाँ वाली? मुझे, क्योंकि मैं ज़्यादा इस्लामाबाद में होता हूँ, लाहौर में भी टाइम गुजारता हूँ, हमारी इंडस्ट्री पूरी। जहाँ मेरे करीब शो हों पाकिस्तान में, अगर मैं मौजूद हूँ तो लाहौर में, अगर करीब करीब शो है तो लाहौर ज़्यादा घर है मेरे वहाँ पे। अच्छा। और अगर मेरा इस्लामाबाद के करीब करीब है, कश्मीर ये वो, तो फिर इस्लामाबाद में रेस्ट करता हूँ। ओके, और आपका आउट ऑफ कंट्री भी कोई घर है? इंशाल्लाह ताला जल्दी मेरा मालिक देगा कभी ना कभी। ऐसा कहना नहीं बनता, 1 सेकंड में चुटकी बजाए घर ले सकते हैं आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो हम पाकिस्तान से इरादा नहीं किया रहना पाकिस्तान में है, लेकिन मेरा जो इरादा है वो इंशाल्लाह है जल्दी, और वो पहले से हम कुछ काम कर चुके हैं, कुछ रहता है तो जल्दी इंशाल्लाह हो जाएगा। वो पहले बताना मुझे लगता है कि वो काम की रुकावट बन जाता है। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह आपको हर वो चीज़ दे जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। आखिरी क्वेश्चन ये है कि अभी है कोई 1-2 विश जो पूरी करने की कोशिश में लगे हुए हूँ, अभी तक हुई ना हो पूरी, या फिर हर चीज़ आपको मिल चुकी है? अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा करम किया है शुरू से ही मुझ पे, मेरे ख़ानदान पे, मेरे घर पे। ये मालिक का बहुत बड़ा करम है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान की, अगर म्यूज़िक के हवाले से पूछेंगी तो मैं कहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं लाला तौला और आबदा परवीन जी के साथ मैं एक गाना ड्यूट कर सकूं। वो मेरी ख्वाहिश है इस म्यूज़िक के मामले। और मामलात में मुख्तलिफ ख्वाहिशें हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह ने बहुत करम किया। माशाल्लाह सर, आप इतने पॉजिटिव हैं, मैंने बिल्कुल किसी की बुराई नहीं सुनी। आपने सबको एडमायर किया, सबकी तारीफ़ की, अपनी ख्वाहिश का भी इजहार किया। अदरवाइज सिंगर के लिए तारीफ़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। हमारे लेजेंड हैं जी, उनके देखिए उनकी वजह से कितना लोग, अल्लाह ताला ने रिज़्क अता कर दिया सबको, उन्हीं की कॉपी करते हुए लोग गाते हुए।
तो मेरे बाबा शफाउल्लाह खान रोखड़ी उनसे प्यार करने वाले थे, तो हम तो बड़ी इज्जत करते हैं। सब लोग माशाल्लाह उनको प्यार माशाल्लाह। देते हैं, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया उनको प्यार देती है। माशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना खूबसूरत वक्त निकाला और हमें दिया, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आप वहीं अपना टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। तो जी नाजरीन, मैंने बहुत ही खूबसूरत बातें की ज़ीशान रोखड़ी के साथ और आज का दिन तो बहुत ही स्पेशल रहा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं किसी और नए समा सितारे के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।